नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जनेश्वर मिश्र की जयंती पर वर्तमान सांसद पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर विस्तार में पहुंचे और जनेश्वर मिश्र के स्टैचू पर माल्यार्पण किया। साथ में समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा। कहा, यह सरकार शिक्षा विरोधी है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो वहीं स्मार्ट सिटी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा और सवाल उठाया। तो वहीं दूसरी तरफ कहा, जितने भी तालाब सरकारी जमीन में हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। प्रदेश में सभी तालाब गायब हो चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि यह झूठी सरकार है, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है उसको सबने देखा। बीजेपी के पास फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन है, आज भी हमारे पास वो आधार कार्ड है। सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जमीन पे क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जमीन पे भी तो दिखाई दे, जनता की सेवा करने के लिए। और फिर जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता पूछेगी कि जो हजारों करोड़ रुपए आपने लगाए विकास के लिए, सड़क बनाने के लिए, सीवर सिस्टम बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए, सिल्ट सफाई के लिए करके, उसका क्या किया आपने? अगर नदियां साफ हो गई होती तो नदियां इतना उफान नहीं मार रही होती पानी का। नदियों की सफाई का बजट भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर लिया। देखिए, बहुत सारे सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। चुनाव आयोग ने बेईमानी की, आपके कैमरे में भी वो सब चीजें नोट हैं। ये जो पुलिस वर्दी में खड़े हैं, आज तो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं। कैमरा नीचे करो। यही लोग वोट डलवा रहे थे, आपको पता है कि नहीं पता है? याद है कि नहीं याद है? इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी के खिलाफ, और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की होती, लेकिन हम समाजवादी लोग भूले नहीं इन बातों को। सर, तब भी आपकी सीटें ज्यादा आई हैं। नहीं, अभी तो और सीटें आएंगी ज्यादा। बिहार वोटर लिस्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। बिहार में मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैंने लोकसभा के सामने भी कहा, जब कभी सुझाव देना हो तब कहेंगे। ये बीजेपी के पास कोई मशीन है जिससे ये नकली आधार बना लेते हैं और नकली वोटर आईडी बनाते हैं। सबसे ज्यादा मशीनें अगर वोटर आईडी बनाने की और नकली आधार बनाने की किसी के पास है तो बीजेपी के पास है। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग थी, और आपके कई साथियों पे रिकॉर्डिंग रही होगी। गुरसाईगंज के टाउन एरिया के चेयरमैनी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस से और डीएम से मिलकर के आधार नकली बनाने की मशीन लगाई, नकली आधार कार्ड बनाए, और जब दौड़ाया गया उन्हें तो वो आधार सड़कों पर पड़े मिले। वो आज भी आधार हम लोगों के पास है जो नकली बनाए थे इन्होंने। देखिए, उमर को जेल भेजना, ये जो बीजेपी सरकार है, क्योंकि सरकार के पास कुछ दिखाने को नहीं है, बताने को नहीं है। अब आप इसी पार्क में इंटर करिए। ये पार्क समाजवादी ने बनाया। सबसे पहले होर्डिंग किसकी नजर आती है? मैं आज आपसे कह रहा हूं, जिन जिन के नाम लिखे हैं, राजनाथ सिंह जी के अलावा सबके नाम हटा दिए जाएंगे। ये जो होर्डिंगें लगी हुई हैं यहाँ पर, ये पार्क बनाया समाजवादियों ने। होर्डिंग किसने लगाई? क्या लगा रही है सरकार? इस पार्क को भी बर्बाद करी। तो जब काम दिखाने को नहीं है इन्हें, जब काम बताने को नहीं है, और मीडिया भी कभी कभी साथ नहीं देता इनका, तब ये क्या करते हैं, कभी किसी पे झूठा मुकदमा लगा करके। और ये पत्र निकला है, इनका सोच का परिचय दे रहे हैं। ये जो बलिया से पत्र निकला है, ये सोच का परिचय है। इसी तरह अगर किसी पे झूठे मुकदमे लगा करके पकड़ा है, तो ये सरकार बहस को बदलना चाहती है। ये चाहती है कि बुनियादी सवालों पे बात ना पूछें, बाढ़ पे ना पूछें। बताइए, प्रयागराज में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बाढ़ आ गई वहाँ। पूरी सड़ी दे रहे हो, पूरी खराब दे रहे हो, बासी दे रहे हो। 15 अगस्त के पहले उत्तर प्रदेश की सरकार 15 को मना रही है। राष्ट्रीय एक तरीके से देश के लिए समर्पित करने की बात कह रही है, तिरंगा यात्रा करने की बात कह रही है 13, 14 और 15 को। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जमीन कितनी थी और आज कितनी है। जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, वो कितना था और कितना है। जिस दिन ये जवाब दे दें उस दिन तिरंगा लेकर के घूमें, और हम भी तिरंगा लेके निकलते हैं। और इस पार्क में जहां हम और आप लोग खड़े हैं, सबसे बड़ा तिरंगा लगाया था। यहाँ पर पुलिस और पीएससी का बैंड समय समय पर परेड करता था। ये तिरंगा के दुश्मन लोगों ने वो परेड भी खत्म कर दी। देखिए, ये
यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी जानते हैं कि माफिया कौन है, ये जितने पत्रकारी साथी जानते हैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन है। वस्त्र बदलने से कोई कुछ नहीं बन जाता है, वस्त्र बदलने से कोई बहुत लाभ नहीं मिलता है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और खासकर जाति का लेकर के आरोप, ये कोई नई चीज नहीं है। आप याद कीजिए, इकरा हसन जो सांसद हैं उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा। इसी तरह महिलाओं के प्रति इनकी व्यवहार भाषा क्या है। आज जमीन की बात कर रहे हैं, आप पता करिए लखनऊ के जितने तालाब थे सब बीजेपी ने कब्जा कर लिए। केवल लखनऊ के तालाब नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां जहां तालाब था, जहां जहां वेटलैंड एरिया था, अगर किसी ने कब्जा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और मैं तो आपसे कहूंगा, आप तो सब समझदार लोग हैं, रजिस्ट्रियां निकलवा लो, अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, बनारस की रजिस्ट्रियां निकलवा लो, लखनऊ की रजिस्ट्री निकलवा लो। और फिर एक जो लोग दूसरों पे आरोप लगाते थे, बताओ किससे संबंध थे? क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं थे? और दुख तो ऐसी इस बात का है कि अंग्रेजों ने भी कभी पढ़ाई को लेकर के किसी पे एफआईआर नहीं लिखाई होगी। इस देश में अंग्रेज रहे, अंग्रेज ने और उन्हें पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई किसी पर। ये सरकार सोचती है पुलिस से हमारे पीडीए पाठशाला को बंद कर देगी। हम समाजवादी लोग संकल्प लेंगे, जब तक सरकार वहां पर टीचर्स ना पहुंचा दे, प्रिंसिपल ना पहुंचा दे, तब तक हमारी पीडीए पाठशाला चलती रहेगी, पीडीए ट्यूशन चलता रहेगा, जिस तरीके से हम लोग चलाते आए हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।